इसलिए बोला था कि मायावती 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी और तब मायावती को मनोवादवाद नहीं दिखाई देता था, जातिवाद नहीं दिखाई देता था। जब सत्ता चाहिए थी तब बीजेपी का समर्थन लेकर बीजेपी ने इतना बड़ा मन करके मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए मैं बोला था कि भाई तो दलित के हित में अगर काम करना है तो नरेंद्र मोदी जैसे एक अच्छे व्यक्तित्व को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो सपा बसपा गठबंधन से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मायावती सही में दलित का ही चाहती है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ आने का विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई सपा बसपा कांग्रेस साथ में चलेगी नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में सीटों का भी तालमेल करने में उनको भी तकलीफ है। तो इसीलिए कांग्रेस को साथ में लेकर उनको सीटें देना नहीं चाहती है सपा बसपा, और कांग्रेस इतनी तगड़ी पार्टी यहाँ नहीं ऐसा वो मानते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई सपा बसपा का गठबंधन एक बाजू में रहेगा, दूसरे बाजू में कांग्रेस और कुछ शिवपाल यादव है या और कुछ लोगों को लेकर वो गठबंधन बना सकते हैं और उसका फायदा बीजेपी को होगा। वोटों का बंटवारा वहाँ हो जाएगा और सपा बसपा कितना भी कोशिश करे, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में 60 के ऊपर सीटें बीजेपी जीत सकती है। और मुझे लगता है कि सरकार बनाने में एनडीए को कोई तकलीफ होगी नहीं। बीएसपी को कहाँ देखते हैं गठबंधन में? मैं अभी बीएसपी की तो मतलब अभी बीएसपी इसलिए गठबंधन कर रही है कि भाई 2014 के चुनाव में उनका एक भी एमपी चुनकर आया नहीं। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बीएसपी चाहती थी कि भाई हम ही सत्ता में आएंगे, मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन उनको 19 सीटों पर ही रुकना पड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई उन्होंने अपना नंबर 1 का जो दुश्मन समाजवादी पार्टी था तो उनके साथ गठबंधन किया है, और समाजवादी पार्टी पे नंबर 1 का दुश्मन बीएसपी को समझती थी। तो ये दो दुश्मन एक साथ आए हैं तो इसका बहुत इफेक्ट होगा नहीं। जो हुटर्स है, हुटर्स को ये अलायंस मंजूर नहीं है, क्योंकि आज तक एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी, बहुत बड़े आरोप किए थे, बहुत बड़े हमले किए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन खाली सत्ता के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठा आया है।